नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुधांशु स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आहा ज़िंदगी पर। हम इस चैनल में आपको कुछ अपने जीवन को बदलने वाली जानकारियां देंगे ताकि आप इस लॉकडाउन के समय का पूरा सदुपयोग कर सकें। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच कैसे पैदा करें पूजा या आराधना के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं। हम आज आपको बताएंगे कि सूर्य देव की आराधना कैसे करें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ऊर्जा के लिए। आत्मविश्वास एवं सकारात्मक सोच के लिए सूर्य देव की आराधना। दोस्तों, सूर्य देव को आप रोज ही देखते हैं। सूर्य जो कि इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देव हैं और ज्योतिष शास्त्र में सबसे नैसर्गिक बलि ग्रह माने जाते हैं। इनकी आराधना से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच जागृत होती है, मानसिक दृढ़ता जागृत होती है। इनकी आराधना प्रत्येक व्यक्ति को नित्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना से अत्यंत अच्छे और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं और विशेषकर रविवार के दिन प्रातः काल में इनकी उपासना विशेष फल देने वाली होती है। तो आइए जानते हैं कि रविवार के दिन सूर्य की विशेष आराधना कैसे करें। सबसे पहले तो स्नान करके पूजा स्थल पर आ जाइए। लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल पात्र ले लीजिए जिसमें आप जल भरेंगे, लाल पात्र यानी तांबे का पात्र, और लाल ही अगर आसन हो तो अति उत्तम। अब इसके बाद आप अपना जो करते हैं दिया धूप जला लीजिए। गणेश भगवान का ध्यान करिए, स्थान देवता का ध्यान करिए। स्थान देवता यानी भैरव जी, इनका ध्यान इसलिए किया जाता है ताकि आपकी पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आ पाए और आपकी पूजा सर्व सकुशल संपन्न हो। इसके बाद सूर्य देवता का ध्यान करिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। अब हाथ में जल लीजिए, 3 बार आचमन करिए, हाथ धुलिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए। अब आप अपने दाएं हाथ में अंजलि बनाकर उसमें जल लीजिए और उसे बाएं हाथ से ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र बोलकर अभिमंत्रित कीजिए। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने गायत्री मंत्र दे दिया है। आप इस मंत्र का उच्चारण करके 3 बार उच्चारण करके इस जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए, जिससे आप गायत्री मंत्र के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हो जाएंगे। अब इसके बाद प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से मन शांत होता है। प्राणायाम कीजिए रेचक, पूरक, कुंभक। अब इसके बाद पुनः दाएं हाथ में जल लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। अब इस जल को अपनी बाईं नासिका या नाक के नीचे लाइए और यह सोचिए कि आपने सप्ताह भर जो पाप किए हैं वो इस जल में हस्तगत हो रहे हैं। ऐसा सोचते हुए दाईं हथेली के जल पर अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़िए और बिना देखे इस जल को अपने बाईं ओर छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आसन से खड़े हो जाइए, जल का पात्र हाथ में लीजिए और आपको इस पात्र के जल से रुक रुक कर सूर्य देव या सूर्य भगवान को या भगवान भुवन भास्कर को 3 बार अर्घ्य देना है, एक ही लोटे से रुक रुक कर। तो पहले सीधे खड़े होकर गायत्री मंत्र या सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें और झुक कर अर्घ्य दीजिए। सुबह का अर्घ्य हमेशा झुक कर दिया जाता है। फिर सीधे खड़े होकर गायत्री मंत्र या सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें और झुककर अर्घ्य दें। फिर सीधे खड़े हो जाइए और फिर गायत्री मंत्र या सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करिए या बोलिए और फिर झुककर अर्घ्य दीजिए। ऐसा करके आपको 3 बार अर्घ्य देना है, एक ही लोटे या एक ही पात्र के जल से। हर बार नया जल भर के मत लाइएगा। इसके बाद आसन पर बैठ जाइए और अपनी श्रद्धानुसार 11, 21, 51, 108 बार, और अगर
उचित होगा अगर आप 108 बार इस मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का 108 बार वहीं इस मंत्र का जाप करिए और जाप के पश्चात भगवान भुवन भास्कर को नमन कर पूजा समाप्त कीजिए। अब सप्ताह भर के लिए आप गायत्री मंत्र के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित हो गए हैं और भगवान भुवन भास्कर की आराधना की चमक आपके चेहरे पर दूर से ही दिखने लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या कुछ अलग कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज कैसे है। और याद रखिएगा, इस आराधना को प्रत्येक रविवार को करना है और आप जल्दी अपने अंदर फर्क महसूस करने लगेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कोई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम ऐसे ही और अन्य रोचक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।